यस। गुरु प्रार्थना करेंगे पहला। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो हम प्रार्थना करेंगे। यूनिवर्सल जो प्रार्थना है ये भी करेंगे। हे गुप्त जीवन हे गुप्त जीवन जो हर परमाणु में जो हर परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश हे गुप्त प्रकाश जो हर जीव में जो हर जीव में चमक रहा है। चमक रहा है। हे गुप्त प्रेम हे गुप्त प्रेम जो सबको जो सबको एकत्व में एकत्व में समेटे हुए हैं। समेटे है। जो भी स्वयं को जो भी स्वयं को तेरे साथ तेरे साथ एक रूप महसूस करे एक रूप में करे। वे जान ले कि वे जान ले कि वे अन्य सभी के साथ वे अन्य सभी के साथ भी एक है। भी एक है। धन्यवाद आप सबको धन्यवाद। तो हमारी जो बुक है अभी चल रही है उसका नाम है कुंडलिनी योग जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने लिखी है। तो मैंने कल थोड़ा देख रहा था इस बुक के बारे में। ये बहुत अच्छी मानी जाती है कुंडलिनी जागृति के लिए ज्ञान के लिए। वैसे कुंडलिनी की बहुत सारी बुक है उसमें से एक बड़ी किताब है तो वो कर रहे हैं हम। तो अभी हम आ गए हैं पेज नंबर 387 387 और अध्याय 7वां है चक्र अस्तित्व के प्रमाण। वे चक्र अस्तित्व के प्रमाण क्या है उसके बारे में आज पता चलेगा। और जिसके पास किताब नहीं है वो आंखें बंद कर सुनिए आराम से। तो उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे ठीक है। चक्र अस्तित्व के प्रमाण पेज नंबर 387। कुंडलिनी योग द्वारा हम स्नायु संस्थान तथा मन को प्रभावित कर सकते हैं जिससे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर पूर्ण संतुलन लाया जा सकता है एवं उन्हें पुनर्संगठित किया जा सकता है। कुंडलिनी योग मनुष्य की एक विस्तृत विचारधारा का नाम है। इन अनुभूति मूलक तकनीकों द्वारा हम ज्ञान का सही उपयोग करना सीखते हैं। हमारी सजगता विकसित होती है तथा हमें जीवन तथा स्वयं के प्रति एक नए दृष्टिकोण का विकास होता है। व्यक्तित्व की समग्रता के अंतर्गत चक्रों तथा उनके पारस्परिक क्रियाकल्पों के परिणाम स्वरूप ईड़ा और पिंगला संतुलित होकर सुषुम्ना में मिलते रहते हैं। तो क्या होता है जब ये कुंडलिनी बैलेंस हमें हमें क्या करना है कुंडलिनी वो बैलेंस करनी है वो संतुलित करनी है हम। तो उससे जो फायदे होंगे ना तो लाइफ में बहुत अच्छे फायदे होंगे। जो भी ये हमारे चैलेंजेस होते हैं वो अपने आप कम होने लगते हैं हमारे खुद के कारण। हमारा सब पूरा चेंज होता है माइंड चेंज होता है हमारा शरीर अच्छा होता है और ये सब होते होते हमारा पूरा आजू बाजू का वातावरण भी अच्छा होने लगता है। तो उससे वो लोगों को पता भी चलता है कि हाँ ये इस व्यक्ति ने अभ्यास किया है। वो थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। जब भी आप जिनकी ये कुंडलिनी जागरूक है बैलेंस है उनको बहुत सारे अच्छे मौके लाइफ में मिलते हैं जो उनको जो चाहिए वो कर सकते हैं लाइफ में अच्छा काम सेवा के मार्फत। जिसको जब मनी का प्रॉब्लम है मनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ अलग कुछ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। मानसिकता हमारी अच्छी हो जाएंगी। सभी रोग हमारे अच्छे अच्छे होते हैं मीन्स नॉर्मल होते हैं हम। तो हमारा एक स्ट्रांगनेस माइंड का भी स्ट्रांगनेस बढ़ता है। तो इड़ा पिंगला का नाड़ी का है ना तो उससे हमने पढ़ा है ना उसके बारे में है।
तो आगे पढ़ते हैं। कुंडलिनी योग के अभ्यासों में क्रियाओं, आसनों के सम्मिश्रण, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, अतीन्द्रिय एवं सूक्ष्म स्तरों पर श्वास एवं चेतना को ले जाने ले जाने, मंत्र जप तथा आध्यात्मिक केंद्रों के भेदन इत्यादि का समावेश है। इन अभ्यासों का लक्ष्य मनुष्य की शारीरिक एवं अतीन्द्रिय शक्तियों को उत्तेजित करना तथा अनुभव एवं नियंत्रण के चेतन स्तर पर चक्रों को सक्रिय करना है। साथ ही साथ इन अभ्यासों से सभी चक्रों में न केवल संतुलित शुद्धि तथा क्रियाशीलता आती है, वरन एक या दो महत्वपूर्ण चक्रों को प्रबल रखने में भी संयोग मिलता है। जैसे ही हम परम चेतना की प्रज्वलित होने के लिए आवश्यक तापमान तथा दबाव उत्पन्न होता है, मन एवं शरीर से ऊर्जा मुक्त होती है तथा हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व ही बदल जाता है। इस ऊर्जा का काल्पनिक न होकर वास्तविक होना आवश्यक है। यद्यपि संभवतया अभी तक मनुष्य में नियत यह शक्ति अपरिभाषित एवं अनजानी है, परंतु यदि परिस्थिति हो उपयुक्त उपकरण उपलब्ध हो तथा उस शक्ति के तथ्य को जानकारी हो, तो इस शक्ति को शारीरिक एवं अतीन्द्रिय दोनों ही स्तरों पर नापा जा सकता है। बहुत से शोधकर्ताओं ने मानव मन की गहराइयों के अछूते पक्ष को वैज्ञानिक स्तर पर सिद्ध करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिया है। वे इस हेतु नई तकनीकों एवं उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे वैज्ञानिक स्तर पर चक्रों के अस्तित्व एवं उसे मनुष्य के विभिन्न पक्षों के आधारभूत नियंत्रक के रूप में प्रमाणित किया जा सके। तो आगे पढ़ेंगी इस चित्र में, आप पढ़िए। थैंक यू। चक्रों की जांच कैसे करेंगे हम? चक्रों की जांच डॉक्टर हिरोशी मोटोयामा का योग कुंडलिनी एवं चक्रों के तथ्य से संबंध पक्षों के क्षेत्र में सहयोग रहा है। वे कहते हैं, आश्चर्यजनक आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व मैंने शारीरिक स्तर पर अन्वेषण शुरू किए कि चक्रों का अस्तित्व वास्तव में है या नहीं, और यदि है तो स्व संचालित तंत्रिका संस्थान एवं भीतरी अंगों से उनका क्या संबंध है। अनेक अनुसंधानों में हमने ऐसे व्यक्तियों का परीक्षण किया जिनके कोई न कोई चक्र जागृत थे। यह पाया कि जागृत चक्र विशेष से संबंध शारीरिक प्रणालियों के क्रियाकलापों में भी उल्लेखनीय अंतर होता है। अतः इस शोध से यही निष्कर्ष निकाला कि निसंदेह चक्रों का अस्तित्व है। डॉक्टर मोटोयामा ने अपने शोध कार्य के दौरान बहुत से स्वनिर्मित उपकरणों का विकास किया है, जिनमें से एक चक्र यंत्र है। इस यंत्र से चक्रों के उत्तेजित एवं सक्रिय होने के समय शरीर के विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है। यह यंत्र प्रकाश प्रतिरोधक एवं शीशे के आवरण से युक्त किसी टेलीफोन बूथ की भांति है। इस यंत्र द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तथा बाद में विभिन्न भौतिक रूपों जैसे विद्युतीय, चुंबकीय तथा प्रकाशीय स्तरों पर होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों के प्रसार को नापा जा सकता है। इस यंत्र के ऊपर नीचे तांबे के इलेक्ट्रोड होते हैं और उनमें चारों ओर दाएं बाएं सामने पीछे इलेक्ट्रोयुक्त खंड होते हैं, जिन्हें ऊपर नीचे सभी ओर सरकाया जा सकता है, ताकि उन्हें व्यक्ति के वांछित हिस्सों पर केंद्रित किया जा सके। तत्पश्चात इलेक्ट्रोड के माध्यम के मध्य एक अति संवेदनशील विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया जाता है। शरीर से उत्सर्जित किसी भी महत्वपूर्ण ऊर्जा के परिणाम स्वरूप यह
अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र प्रभावित होता है। किसी चक्र विशेष के परीक्षण हेतु विशिष्ट स्थिति में बैठे हुए व्यक्ति से 12 और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक तांबे का इलेक्ट्रोड तथा एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल रखा जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी मन स्थिति को चक्र पर केंद्रित करता है, इन उपकरणों में स्पष्ट परिवर्तन दिखलाई देता है। चक्र पर मन एकाग्र करने से 3 से 5 मिनट पहले अभ्यास के दौरान तथा बाद में हुए परिवर्तनों को नापा जाता है। इस यंत्र के अत्यधिक सूक्ष्म प्रवर्धक होने की वजह से शक्ति के सूक्ष्म से सूक्ष्म उत्सर्जन को भी नापा जा तथा रिकॉर्ड किया जा सकता है। प्राप्त सूचना को विभिन्न प्रवर्धक यंत्रों, कंप्यूटर विश्लेषणों एवं दोलनदर्शी ऑसिलोस्कोप को मिसलो भेजा जाता है। आर्सिलोस्कोप ऑसि दोनों कर। ऑसिलोस्कोप एवं अति सूक्ष्म चार्ट रिकॉर्ड कर लिया जाता है। श्वसन को नियंत्रण करने स्वचालित तंत्रिका संस्थान, गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंट रक्त प्रवाह में परिवर्तन, प्लेथिज्मोग्राम या परिमाणलेखी हृदय इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ, त्वचा के सूक्ष्म स्पंदन, माइक्रो ट्रेमर इत्यादि को नापने के लिए अन्य उपकरण काम में लाए जाते हैं, जिससे चक्र उद्दीपन के परिणाम स्वरूप शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को देखा जा सके एवं उनकी तुलना व व्याख्या की जा सके। ये तो टेस्ट कराते हैं ना, ये सब जो इन्होंने मशीनों के नाम लिए, ये सब तो आजकल हो रहे हैं, कार्डियोलॉजी ये वो सब ये करते हैं टेस्ट। डॉक्टर मोटोयामा ने शारीरिक व्याधियों का पता लगाने के लिए अपने उपकरण का बड़े स्तर पर उपयोग किया है। नंबर 2, एक बार उन्होंने एक महिला के गर्भाशय का ट्यूमर निकाले जाने के 1 सप्ताह पूर्व जांच की। उनके AMI यंत्र विस्तृत जानकारी के लिए नाड़ियों के अस्तित्व का प्रमाण शीर्षक देखे गए द्वारा उस महिला के संबंधित मेरिडियन में असंतुलन पाया गया। उस महिला के गर्भाशय के आसपास स्वादिष्ठान चक्र के हिस्से में ऊर्जा प्रतिरूप साधारण से भिन्न था। मोटोयामा के इस अनुसंधान से यह सिद्ध होता है कि शारीरिक व्याधि तथा चक्रों की ऊर्जा की अव्यवस्था के बीच एक निश्चित संबंध है। पेज नंबर 390, चक्रों में सक्रियता। डॉक्टर मोटोयामा ने साधारण श्रेणी के योगाभ्यासियों तथा योग से पूर्णतः अनभिज्ञ लोगों पर चक्रों की क्रियाशीलता की जांच की। नंबर 3, योग से अनभिज्ञ अथवा अपरिचित व्यक्तियों द्वारा आज्ञा चक्र पर की गई एकाग्रता से इलेक्ट्रोड में कोई परिवर्तन नहीं पाया गया और एकाग्रता से पहले, उसके दौरान तथा बाद में रिकॉर्डिंग पेपर की लाइनें सीधी ही रही। एक व्यक्ति जिसने थोड़े समय तक स्वाधिष्ठान चक्र को उद्दीप्त करने का अभ्यास किया था, उसके चक्र में अधिक क्रियाशीलता देखी गई। इसकी तुलना में योग से अनभिज्ञ व्यक्ति के चक्र में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा। ये तो सिंपल है कि जो ध्यानी है, जो डेली नियम से ध्यान करते हैं, उनके हर चक्र में ऊर्जा अलग होती है, और जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं करते, योगाभ्यासी नहीं है, उनके चक्र में कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइनें भी नहीं होती और वो सपाट होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। एकाग्रता से पहले, उसके दौरान
तथा बाद में प्रचुर मात्रा में तरंगे देखी गईं, जो कि सक्रियता का संकेत था। लेकिन चक्र पर नियंत्रण की कमी के कारण एकाग्रता के दौरान कोई परिवर्तन नहीं पाया गया। एक व्यक्ति 5 वर्षों से योगाभ्यास कर रहा था। उनकी एकाग्रता के दौरान आज्ञा चक्र की विद्युतीय सक्रियता में वृद्धि पाई गई, किंतु यह वृद्धि सिर्फ एकाग्रता के दौरान ही देखी गई। इससे यह निष्कर्ष निकला कि उसने अपने आज्ञा चक्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। इस चक्र यंत्र का प्रयोग अनेक योगियों अनेक योगियों पर भी किया गया है। नंबर 4, कैनबरा यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के एक भूतपूर्व प्रोफेसर डॉक्टर ए के टेवेसिस उनमें से एक हैं। उन्होंने एशिया में योग का बृहद अध्ययन किया था। एक कुंडलिनी जागरण के फलस्वरूप होने वाली अनुभूतियों के अनुभव का दावा करते थे। चक्र चक्र यंत्र द्वारा उनकी जांच की गई। वे ध्यान में अनाहत चक्र पर चित्त को एकाग्र करते थे तथा जीर्ण पाचन व्याधि से ग्रसित थे। एएमआई यंत्र यंत्र द्वारा उनकी पावन संबंधी नाड़ियों तथा मणिपुर व स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित अंगों में अस्थिरता पाई गई। मणिपुर एवं अनाहत पर एकाग्रता के समय जांच करते समय चक्र यंत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं पाया गया, परंतु अनाहत पर एकाग्रता के समय ऊर्जा की तीव्रता एकदम स्पष्ट पाई गई। यस संदीप जी डॉक्टर पेज, मोटे हाँ संदीप जी पेज नंबर 390, लास्ट लाइन है 390। आत्मवंदन। हाँ। डॉक्टर मोटोयामा ने हम्म, डॉक्टर आवाज नहीं। मोटोयामा ने दो असामान्य तथ्यों का भी उल्लेख किया है। एक प्रयोग में मणिपुर में एकाग्रता के दौरान व्यक्ति विशेष में न केवल पहले से अधिक विद्युतीय आंकड़े पाए गए, वरन उस व्यक्ति को मणिपुर से अतीन्द्रिय ऊर्जा के उत्सर्जित होने की भी अनुभूति हुई, किंतु उत्सर्जन की इस अनुभूति के दौरान पांजी पॉजिटिव विद्युत शक्ति का विलोपन हो जाता था, परंतु उत्सर्जन की अनुभूति समाप्त होते ही उसे पुनः देखा जा सकता था। हम्म। इस इस संदर्भ में डॉक्टर मोटोयामा कहते हैं, मणिपुर से उत्सर्जित मनः शक्ति अथवा सी शक्ति से एक निगेटिव विद्युत शक्ति का उत्पादन किया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप पॉजिटिव विद्युत शक्ति निष्प्रभावित हो गई। लेकिन किसी नवीन शारीरिक ऊर्जा के प्राकट्य की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। वास्तव में मेरे विचार से तो आरबी के मणिपुर चक्र से उत्सर्जित शक्ति ने पहले ही उपस्थित शारीरिक शक्ति को समाप्त कर दिया। मेरे इस विचार का आधार यह तथ्य है कि पॉजिटिव शक्ति ही प्रभाव रहित हुई थी, जबकि नेगेटिव शक्ति का लेस मात्र भी प्राकट्य नहीं हुआ था। मतलब नेगेटिव जो शक्ति थी उसका थोड़ी सी भी वो नहीं बढ़ी थी, और जो पॉजिटिव शक्ति थी वो प्रभावित हुई थी, प्रभाव वाली थी। दूसरा उदाहरण जिस व्यक्ति का है उसने अनाहत चक्र पर चित्त की एकाग्रता का अभ्यास किया। देखा गया कि तनाव मुक्ति होने के साथ साथ व्यक्ति विशेष के चक्र से संबंध क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ती गई। तत्पश्चात उसे अनाहत चक्र के क्षेत्र पर मन एकाग्र करने को कहा गया। ऐसा प्रबंध किया गया था कि जैसे ही उसे सी शक्ति का उत्सर्जन का अनुभव हो, वह एक बटन दबा दे। इस बटन से एक चार्ट पर एक नियत चिन्ह बनने की व्यवस्था थी। इस प्रयोग में पाया गया कि इस चिन्ह के बनते समय उस प्रकाश निरोधक
कक्ष में स्थित फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल से एक मध्यम प्रकाश की उपस्थिति का संकेत दिया। उसके चक्र प्रबोधक मॉनिटर ने भी उच्च और प्रबल विद्युतीय शक्ति की उपस्थिति की सूचना दी। सॉरी, एक मिनट। हम्म। डॉक्टर मोटोयामा के अनुसार उपरोक्त निष्कर्ष इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि अनाहत चक्र की सक्रिय मनः शक्ति का रूपांतरण भौतिक रूपों में जैसे प्रकाश, विद्युत इत्यादि में भी संभव है। इससे ऐसा लगता है कि उन्नत चक्रों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का भौतिक स्तर पर रूपांतरण संभव है, जिससे योगियों की इस युक्ति की पुष्टि होती है कि चक्र मनः शक्ति को शारीरिक शक्ति में तथा शारीरिक शक्ति को मनः शक्ति में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। डॉक्टर मोटोयामा का विचार है कि यदि हम दिशा में अन्य शोध से उपरोक्त तथ्यों को सिद्ध किया जा सके तो ऊर्जा भंडारण सिद्धांत, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, जो कि आधुनिक भौतिक विज्ञान की आधारशिला है, संबोधित करना अनिवार्य हो जाएगा। योगियों ने पहले ही कहा है कि अतीन्द्रिय ऊर्जा जिसका स्रोत व संरचना अज्ञात है, पदार्थ को प्रभावित कर सकती है। इस शक्ति को सभी उपचार प्रक्रियाओं तथा विज्ञानों का आधार माना जाता है, जिसमें पदार्थ पर नियंत्रण हेतु मन एक माध्यम का कार्य करता है। योगियों ने तो यहाँ तक कहा है कि संसार मन का ही एक प्रकटीकरण है। योगियों के इस दृष्टिकोण को भौतिक विज्ञानियों से, विशेषकर जो अणुपरमाणिक कणों के संदर्भ में कार्य कर रहे हैं, अधिकाधिक मान्यता प्राप्त हो रही है। इन कणों से ही पदार्थ निर्मित होते हैं तथा पदार्थ एवं विद्युत ऊर्जा प्राण के मध्य इन कणों का निवास होता है। डॉक्टर मोटोयामा का कहना है कि यदि मेरे जैसे अन्य उत्साही व्यक्तियों ने भी सी शक्ति की दिशा में शोध जारी रखी तो अंततो गत्वा पदार्थ, मन, शरीर एवं मनुष्य संबंधी दृष्टिकोण के साथ साथ पूरे संसार के विषय में हमारी सारी मान्यता में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। मैम थोड़ा अतीन्द्रिय स्तर। मैम मैम एक मिनट। आशुतोष जी और थोड़ा पढ़ते हैं हम, उसके बाद ध्यान करते हैं। ओके आशुतोष जी। ओके, और थोड़ा एक 5 मिनट पढ़ते हैं, एक 2-3 पेजेस पढ़ते हैं, एक एक पार्ट पूरा करते हैं, उसके बाद हम ध्यान करें। हाँ, ध्यान करवाता हूँ बाद में। आप आराम से बैठिए, कुछ करना है तो कर सकते हैं। आपका पहला दिन है, इसके लिए आपको पता नहीं है, इसलिए मैंने बोल दिया आपको। पहले 40 मिनट्स हम पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी टाइम ध्यान करते हैं, 40-45 मिनट्स। हाँ, लेकिन आप वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है आशुतोष जी? हम्म, ठीक है ना? आपको हिंदी अच्छा आता है ना? समझ में आता है ना? हाँ, मेन तो हाँ। ये जी जी। है पूछने जी वाला सर, था हिंदी अच्छा कि अच्छा है। हिंदी समझ। समझ भी आ रहा है ये जो मैं पढ़ रही हूँ। जी हाँ। जी जी, समझ में आ रहा है, हिंदी अच्छे से समझ में। असल में ये इस बुक में शुरू से ही अगर हम पढ़ते आ रहे हैं ना, तो हाँ, ये मैं चीजें समझ आ यूट्यूब में देख जाती रहा हैं। था। हाँ जी। जैसे जैसे लिंक आया, वो सारे पास्ट एपिसोड से जो है ना, वो यूट्यूब में मैं देख रहा था। एक हम्म। दो देखा, ज्यादा नहीं देखा अभी। ओके ओके, तो हम डालते हैं उसमें। ओके। ऐसा मैम, थोड़ा अभी आपको पढ़ना है। यस, आप ये सुप्रिया को देंगे, सुप्रिया मैम को देंगे पढ़ने के लिए मैम। हाँ जी, हाँ जी। यस, थैंक यू मैम। आप थोड़ा आराम कीजिए सुप्रिया जी। पेज ओके। नंबर 392, 392 पढ़िए आप। पेज नंबर अतीन्द्रिय 392। अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय स्तर। हाँ। यूसीएलए अमेरिका के किन्सियोलॉजिस्ट वेलेरी हंट तथा उनके सहयोगियों के
कई प्रयोगों में चक्रों के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण मिला है। 7 नंबर, यूजलिन ब्रियर जो सूक्ष्म प्रभा मंडल की ज्ञाता है, उनके सहयोग से हंट ने गहन पेशी मालिश के दौरान शरीर से उत्सर्जित ऊर्जा को कई यंत्रों द्वारा नापने का प्रयास किया। इससे पहले कि इस परीक्षण की पुष्टि होती थी कि पेशियां मालिश तथा ध्यान से इलेक्ट्रोमाइक्रोग्राफिक बेसलाइन में वृद्धि होती है। हंट और उसके सहयोगियों ने इस प्रयोग में कई उपकरणों जैसे इलेक्ट्रोमाइक्रोग्राफिक EMG जो स्थिरता की जांच करता है, पेज नंबर 393, लो वोल्टेज ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी का तथा अन्य उपकरणों का प्रयोग किया। व्यक्ति के शरीर में चक्र केंद्रों जैसे सहस्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मेरुदंड के आधार तथा घुटनों एवं पैरों के एक्यूपंक्चर केंद्रों पर कुल मिलाकर 8 स्थानों पर इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रोड के प्रयोग के लिए शरीर के ऐसे स्थानों का चयन किया गया था जहां मांसपेशियों का कार्य न्यूनतम था, जिससे विद्युतीय आंकड़े एक अलग स्रोत की ऊर्जा की इंगित कर सके। व्यक्ति के शरीर पर विभिन्न इलेक्ट्रोड प्रभा मंडल विशेषज्ञ के निर्देशन में चुने गए थे। परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यक्ति की गहन मांसपेशियां मालिश की गई, जिससे अवचेतन के गहन तनाव निकल सके। इससे चक्रों की क्रियाशीलता भी प्रभावित होती है। मालिश के बढ़ने के साथ ही साथ EMG द्वारा लिए गए आंकड़ों को टेप रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड किया गया। प्रयुक्त टेप रिकॉर्डर में 2 ट्रैक थे, अर्थात एक ही समय में 2 भिन्न ध्वनियां रिकॉर्ड की जा सकती थी। उसी टेप रिकॉर्डर के दूसरे ट्रैक में ब्रुयर ने विभिन्न चक्र क्षेत्रों में रंग परिवर्तन के आधार पर मानसिक गतिविधियों का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि ब्रुयर उस व्यक्ति से जिस पर प्रयोग किया जा रहा था EMG यंत्र तथा उसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए परिणाम से सर्वथा अनभिन्न एक अलग कक्ष में बैठी थी। उनमें EMG स्तर तथा प्रयोगरत व्यक्ति के अनुभवों के विषय में पता नहीं चलता था, परंतु एक अलग श्रवण प्रणाली द्वारा वह प्रभा मंडल विशेषज्ञ से प्रश्न करने में सक्षम थी। उस समय दूसरे माइक्रोफोन का उपयोग करते हुए प्रयोगरत व्यक्ति के अनुभवों को टेप कर लिया गया था। चक्रों की सक्रियता के लक्षणों, EMG के आंकड़ों तथा व्यक्ति के अनुभवों में जो भी समानताएं पाई गई, उन्हें भी नोट किया गया। केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में जहां हंट बैठे थे, बहुत जल्दी यह पता चला गया कि EMG परिवर्तनों, रिकॉर्ड की गई तरंग संवेदक द्वारा उत्पन्न रंगों एवं प्रयुक्त व्यक्ति के अनुभव का मिलान करने पर उनमें बहुत सी समानताएं थी। बाद में फोरियर, पेज नंबर 394, फ्रीक्वेंस एनालिसिस और सोनोग्राफ द्वारा भी इसी तथ्य की पुष्टि हुई। हंट ने स्वीकारा है कि इस शोध के परिणाम अत्यंत ही चौंकाने वाले हैं। शारीरिक स्तर पर विकिरणों को सीधे देखा गया, सामान्य अवस्था में परिणात्मक रूप में जांचा गया और उन्हें वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत आंकड़ों से अलग किया गया। इस अध्ययन में पाया गया कि विशेष तरंग प्रतिरूप और चक्र से निकलने वाले रंगों के सूक्ष्म रूप में सीधा संबंध था। उदाहरण स्वरूप, प्रत्येक समय नीले रंग के साथ मध्यम एवं बड़े आकार का नुकीला झुकाव परिलक्षित हुआ, जिसके ऊपर 1 या 2 शीर्ष थे। लाल रंग के साथ थोड़े समय तक बड़े नुकीले खंड दिखे। पीले रंग के समय अनियमित चौड़ी व सहज तरंग दिखलाई पड़ी। भावनात्मक अवस्था एवं
रंगों के बीच में भी स्पष्ट संबंध था। भावनाओं, कल्पनाओं, अंत व्यक्तिगत संबंधों एवं जोड़ने वाले उत्कों का लचीलापन एवं सुघटनायता की अवस्था का भी रंग से संबंध था तथा यंत्र के द्वारा इसका प्रभामंडल देखा गया। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पेशियां मालिश के प्रारंभ में चक्र असमान, छोटे तथा गौण मालूम होते हैं। उनका रंग गहरा अथवा मटमैला था तथा विस्तार कम नजर आता था। अभ्यास की अवधि बढ़ने के साथ चक्रों का आकार भी बढ़ता गया, आकार सुडौल होता गया, रंग तेज होता गया और उनकी तरंगे विस्तृत एवं उच्च स्तर की होती गई। बहुत से सुषुप्त चक्र सक्रिय हो गए और गहरे नीले, पीले, लाल, नारंगी तथा हरे इत्यादि अनेक रंगों के दिखाई देने लगे। मालिश के 5वें घंटों में सभी प्रयोगार्थियों के प्रभा मंडल नीचे नीले हो चुके थे। 7वें या 8वें घंटों तक सभी रंग हल्के एवं सम्मिश्रित हो गए, जैसे आड़ू का रंग गुलाबी, बर्फीला रंग नीला या सफेद रंग। साथ ही उच्च आवृत्तियों के समय आनंददायक अनुभूतियां भी हुई। आत्मविश्वास खंड की यह शोध कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। प्रथम तो इससे योगियों तथा मनोवैदिकियों के इस कथन की पुष्टि होती है कि शरीर, पेज नंबर 395, से ही जुड़े प्रत्यक्ष ज्ञान के अधिक सूक्ष्म स्तरों का अस्तित्व वास्तव में है। यद्यपि इसे इंद्रियातीत ज्ञान कहा गया है, तथापि यह वस्तुतः सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान की ही सूक्ष्म स्तर पर विकास की एक स्थिति है। योगियों के अनुसार आज्ञा चक्र एवं मस्तिष्क के पिनियल थैलेमिक ग्रंथि के क्षेत्र के विकास एवं तनाव मुक्त एकाग्रता के द्वारा हम बहुत से ऐसे तथ्य देख सकते हैं जिनसे हम भौतिक व मानसिक तनावों तथा अस्थिर व अशांत मन के कारण वंचित रह जाते हैं। वास्तव में मानसिक तथ्य चमत्कारिक, असाधारण अथवा असामान्य नहीं है। अधिकांश लोग किसी भी वस्तु अथवा स्थिति को पर्याप्त समय तक देख व समझ नहीं पाते, जिससे मस्तिष्क को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाता है। हम कोई चीज देखते हैं तो सोचते हैं कि छोड़ो, इसमें और रखा ही क्या है, किंतु यदि हम पर्याप्त समय लगाए तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। हमारी दृष्टि सूचना प्रक्रियाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के कारण शरीर की अन्य कई प्रणालियों से जुड़ी है। दृष्टि विकार, एलर्जी, चिंता, अनिद्रा, स्थितिज समस्याओं का तथा अन्य बहुत सी शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं से संबंध है। 5. कनेक्टिक ऑटोमेट्रिस्ट दृष्टिमितिज्ञ अल्बर्ट शेकमैन के अनुसार दृष्टि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है देखने की कला और संबंधित पक्ष का ज्ञान। दृष्टि प्रशिक्षण मूलभूत रूप में मस्तिष्क प्रशिक्षण है। 9. शंकमैन तथा अन्य अनेक लोगों ने यह पाया है कि दृष्टि के प्रभाव तथा लचीलेपन का संबंध अधिक लचीली तथा रचनात्मक विचार प्रक्रिया से है। यही सिद्धांत योग में भी लागू होता है। उदाहरण स्वरूप कुंडलिनी योग के एक मुख्य अभ्यास त्राटक को ही ले। इसमें हम बिना पूर्व धारणाओं के वस्तुओं को देखते हैं, जिससे हम मस्तिष्क में एकत्रित अंतर्ज्ञान के स्तर तक पहुंचते हैं। तत्पश्चात संशोधित विचार समय आने पर चेतन पर उभरते हैं। योग हमारे बाहर एवं भीतर मस्तिष्क के दाएं एवं बाएं हिस्से तथा इड़ा एवं पिंगला को संतुलित करता है। इससे मस्तिष्क में छिपी उन क्षमताओं में भी जागृति, पेज नंबर 396, आती है, जो हम सब से सुषुप्ता अवस्था में है तथा
जिनके विषय में न तो हम जानते हैं और न ही इनकी जागृति हेतु प्रयास ही करते हैं। इन क्षमताओं में अतीन्द्रिय दर्शन, जो कुंडलिनी योग के अतिरिक्त प्रभावों में से एक है, अंतर्ज्ञान के सुषुप्त भाग का जागरण, भविष्य निरूपण तथा अंतर्दृष्टि भी शामिल है। इन सबका अर्थ यही है कि व्यक्ति तनाव विरहित अवस्था में भी बिना किसी पूर्व कल्पना के वस्तुओं को देखता है। खंड की शोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस प्रकार की सामर्थ्य सिर्फ कोरी कल्पना ही नहीं है, और न ही सिर्फ हिमालय की किसी गुफा में अलग बैठे वर्षों तक साधना करते हुए ऋषि तक ही सीमित है, वरन इसको प्रयोगशाला में भी सिद्ध किया जा सकता है। चक्रों का सत्यापन। डॉक्टर मोटोयामा तथा खंड के शोध कार्य मैम, इस तथ्य को मैम हो ओके गया आपका। यस, थैंक ओके यू मैम। थैंक यू यस, थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ा। यस, राम प्रसाद जी सर, पढ़िए। आत्मानंद सर, आत्मवंदन। आवाज आवाज आ रही सर? आ रही, आ रही, आ रही। चक्रों का सत्यापन। डॉक्टर मोटोयामा तथा हंट के शोध कार्य इस तथ्य को इंगित करते हैं कि शरीर में ऐसे केंद्र हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व या आकार न होने पर भी उनके अपने विशिष्ट कार्य हैं, जिसमें वे शरीर की अवयवों से भिन्न हैं। इससे यह तथ्य सिद्ध होता है कि इस केंद्रों के संबंध में योग में वर्णित जानकारी मोटायामा की शोध में वर्णित शारीरिक निर्गम तथा हंट की शोध में वर्णित अतीन्द्रिय निर्गम के अनुरूप है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि चक्रों के अपने विशिष्ट शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षेत्र होते हैं। यह विवेचना योगियों द्वारा चक्रों में दी गई उस व्याख्या से मेल खाती है जिससे उन्होंने चक्रों को ऊर्जा का भंडार माना है तथा ऐसे केंद्र माना है जहां सशक्त भौतिक एवं अतीन्द्रिय शक्तियां परस्पर कार्यरत रहती हैं तथा जो मानव अस्तित्व का नियंत्रण करती है। इन अध्ययनों से यह भी पता लगाया गया कि इन चक्र क्षेत्रों के सक्रिय होने पर होने वाली अनुभूतियां एवं प्रकाश, रंग, भावनाओं एवं अनुभवों से संबंध होती हैं, जो साधारणतः हमारे अचेतन मन में छिपे रहते हैं और जो सामान्य चेतन सामर्थ्य की सीमा के बाहर होते हैं। तब चक्रों का एकाग्र तथा उन पर मन शक्ति तथा चित्त शक्ति को केंद्रीभूत किया जाता है, अथवा इन चक्रों के शारीरिक क्षेत्र को आसन अथवा मालिश जैसी विधियों के उद्दीपन किया जाता है। तो इससे चक्र विशेष में शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के उद्दीपन होता है। यस, भौतिक एवं मानसिक स्तर पर इस शक्ति के प्रादुर्भाव का आधार क्या है एवं हमारे मनोशारीरिक स्तर, व्यवहार तथा अनुभवों को नियंत्रण करने हेतु ये शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं, इस दिशा में अभी बहुत शोध होना शेष है। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि चक्रों की धारणा का एक निश्चित मनोशारीरिक आधार है और इससे हमारा शरीर, भावनाएं एवं मन प्रभावित होते हैं। ये चक्र शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तथा जिन्हें नापा भी जा सकता है। वस्तुतः मनुष्य शरीर में कुछ ऐसे विशिष्ट सुप्त क्षेत्र हैं जिन्हें योगियों ने चक्र कहा है तथा जिनकी जागृति और खोज करना अभी भी शेष है। थैंक यू। थैंक यू। वो भौतिक एवं मानसिक स्तर पर
इस शक्ति के प्रादुर्भाव का आधार क्या है एवं हमारे मनोशारीरिक स्तर, व्यवहार तथा अनुभव को नियंत्रित करने हेतु यह शक्ति किस प्रकार कार्य करती है। इस दिशा में अभी बहुत शोध होना शेष है। फिलहाल तो हम इतना जानते हैं कि चक्र की धारणा का एक निश्चित मनोशारीरिक आधार है और इस इनसे हमारा शरीर, भावनाओं और मन प्रभावित होते हैं। ये चक्र शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह की ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तथा जिन्हें नापा भी जा सकता है। वस्तुतः मनुष्य शरीर में कुछ ऐसे विशिष्ट सुप्त क्षेत्र है जिन्हें योगियों ने एक कहा चक्र कहा है तथा जिनकी जागृति और खोज करना अभी भी शेष है। तो ये ठीक है। अभी ये किताब कब आई थी? 1990 में आई थी, है ना? तो उसके हिसाब से देखा तो 40 साल तो हो गए उसको। तो अभी बहुत सारी शोध वगैरह हुई है और इधर हम पढ़ने के लिए रुकते हैं अब, ठीक है? तो 3:10 तक आ गए हैं। तो हम क्या बोल रहे थे कि ये जब बुक पढ़ते तो हमें क्या होता, हमें हमारे हमारा मनोबल अच्छा होता है। हम सभी कार्य जो है वो अच्छे करने लगते हैं। हमारे हमारे पास जो भी होता है ना, जो भी जो भी हमारे पास जो परिणाम आता है ना, वो हमारे वजह से ही आता है एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो। कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो 99% होता है ऐसा, है ना? मैंने म्यूजिक लगाया, उसका आवाज आता है आपको? नहीं, नहीं आता है? नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? हल्का सा भी नहीं? नहीं, नहीं। ठीक। नहीं, पॉइंट आउट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये है अभी ध्यान करना। अभी अगली बुक है वो हमें याद रखनी है कि वो है संकल्प ध्यान और वाक शक्ति पर है। तो उसका पीडीएफ मिलता है कि देखेंगे, जिसको हो सके वो ले चाहिए, और जिसको नहीं लेना है या नहीं ले सकते, वो पीडीएफ में देखता हूँ उसका शेयर करने का, हिंदी में मिलता है तो वो आप लीजिए। तो ये बुक है वो सभी जगह नहीं मिलती है। वो मैंने लिंक भेजी है उस बुक की, एमबी लिंक करके ग्रुप में भेजी है, उधर ही आपको मिलेगी ये बुक। वो तो पत्री जी की बुक है। पत्री जी की पहले बुक है, लेकिन क्यों मुझे पता नहीं कैसे लगा कि हमें अभी भी बहुत सारा काम करना है संकल्प शक्ति और वाक शक्ति पे। वो दोनों पत्री जी की बुक है। यस, दोनों का एक ही है, मेरे पास है, फिर भी मैंने ऑर्डर की है। एक है वो हमारे पूनम जी, उनकी बुक है। ये देखो ये आसानी से। बुक। हाँ, ये मेरे पास भी है दोनों। वाक मे, क्षेत्र मेरे पास है। हम्म। मेरे पास भी है सर। हाँ तो ठीक है ना। ये दोनों एकत्र है, संकल्प शक्ति और वाक शक्ति, ये हिंदी में है। ओके। ओके, लेकिन वो आत्म तो अलग जागरूक। अलग है। वो तो हाँ अलग अलग है। वो दोनों तो हमारे पास तो अलग अलग है। हाँ, ये अलग अलग है ना, ये एक ही बुक है। तो दोनों मिला के एक है, एमबी पब्लिशिंग हाउस है ये, एमबी पब्लिशिंग हाउस में मिलेगी। वैसे इजी है, फास्ट जाएगी। आधा संकल्प शक्ति है और आधा आधा वाक क्षेत्र है। अच्छा, इन दोनों की एक बना दी है इन्होंने। एक ही बना है। तो चलो, अच्छी बुक है। तो मेरे पास पड़ी है। हाँ, उसके बाद हम कर सकते हैं ये हमारा ये बुक होने के बाद हम ये थियोसॉफी की भी करेंगे बुक्स, है ना? बीच में बहुत ही हो गया तो हमने थोड़ा ये किया। तो बीच में पत्री जी की भी करेंगे। और हम्म ठीक है। किसी को कुछ पूछना है क्या? मेरे पास है, वो आपने दिया वो वाक क्षेत्र है। हाँ, वो मराठी वाला है, वो पढ़ना है। पढ़ा क्या आपने वो? थोड़ा पढ़ा है मैंने। आपका, हाँ सर, एक बात है, आपका मेरे पास एक सर्टिफिकेट है। हाँ, आपके पास गया है क्या? वही मैं सोच रहा हाँ, था। गलती से मेरे पास आया है वो टेबलेट का। हाँ, वही ढूंढ रहा था मैं। वो जादव ने आपके इसमें रखा है, ठीक है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। हम बाद में, हाँ, आप दीजिए मुझे। ठीक है, मैं आपको फिर और आपको एक बुक देता हूँ फिर।
फ्री में देता हूँ, पैसा नहीं लेंगे आपसे। ऐसा नहीं, मैंने देखा। अरे ये स्पिरिचुअल टैबलेट का सर का है। यस, स्पिरिचुअल टैबलेट का भी संदीप जी कर रहे हैं। 11, मेरा 11 हो गया है। ठीक है। तो मैंने तो कल 150-200 किताबें एक लाइब्रेरी को डोनेट कर दी। वेरी गुड। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कांग्रेस। बहुत अच्छा, बढ़िया काम किया। वेरी गुड। वैसे वो कैसे किए वो, हाँ हमें पता है वो। बहुत ये जी, मैं पढ़ ऐसे चुकी थी। हाँ और इजीली कई नहीं। कई बहुत बहुत अच्छी किताबें थी। यस, मन नहीं अ, होता है पढ़ने के बाद नहीं, तो वो श्रद्धा खुद में भाव तो। से सारी उन्होंने लाइब्रेरी अर्पित को किया, लाइब्रेरी को अर्पित किया है। मैंने लाइब्रेरी में दी वो। ऐसी लाइब्रेरी नई खुली है हम्म जहाँ लोग बुजुर्ग लोग जाते हैं, पढ़ते हैं धार्मिक प्रवृत्ति के। अरे हम्म और कुछ बच्चों की भी थी, बच्चों से संबंधित भी थी। तो मैंने पता किया तो मैंने कहा वहीं दे देती हूँ, अच्छा है। हम्म अब उनको बोला भी है, भैया पढ़ा भी देना इनको, कभी सजा के रख दो। हम्म लाइव गारंटी देखा नहीं। क्या चित्रा में प्रोग्राम का? हाँ जी। लाइव देखा क्या आपने? नहीं देखा, मुझे वही लिंक ही नहीं मिला। कौन सा लाइव? हाँ, भेजा है प्रोग्राम कोई का लिंक नहीं था। मुझे भेजा है। यूट्यूब में कौन, मेरे को ऐसा ही मिल गया क्या मालूम नहीं, मैं बैठी थी। तो हमें तो हम्म नहीं मिला। पूछ भी रहे थे बल्कि वो हम्म लोग ना कि वो मिला क्या, मैंने कहा नहीं। ठीक है। क्या पर बोले सुंदर मैम? था। मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ, पानी पीना है मुझे। आप बात गोवा कीजिए। न्यूज पे देखो मैम, गोवा न्यूज। हुआ न्यूज में। हम्म। चित्रा मैम, हाँ जी। क्या बोल रही है मैम? क्या मिला? बोल रही है प्रोग्राम कि प्रोग्राम आपने हमारा जो गोवा में हुआ ना, परसों हुआ ना, 14 15, 15 16। 15-16 में जो प्रोग्राम हुआ कि उसका देखा क्या आपने? गोवा न्यूज में, हाँ। देखा देखा, वो तो हाँ, अच्छा। देखा ना। हाँ। देखा। चलो। कल कैसा रहा आपका ध्यान में? ऐसा हुआ, अच्छा हुआ। चित्रा मैम, हाँ जी। कल कैसा रहा? कल ठीक ही था, अच्छा मैं था। तो कल कल जगन्नाथ जी देखे मैंने सर, उनकी। देखा तो मैंने भी कुछ कुछ था पर याद नहीं रहा। मैं जगन्नाथ जी की प्रतिमा वो देखी, जैसी प्रतिमा जी। हम्म एक दिन और देखा था आपने जगन्नाथ जी को। ऋतु जी ने भी नहीं, देखा जगन्नाथ जी को। कल कल देखा है सर मैंने आपके उसमें। हाँ उधर के वो जगन्नाथ के उधर की वो लोग थे। हमें डर लग रहा था कि ये क्या बोलेंगे अभी, कुछ अलग अलग ना बोल जाए। हम्म। वो क्यों पूरी ऐसे क्यों बोलेंगे? कुछ भी दिख सकता है ना, ध्यान में किसी को कुछ दिखता है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं कल तो मैंने सर, सोई थी। कल मैंने यूट्यूब, मैंने आप यूट्यूब पे यूट्यूब में देखा, वैसे नहीं खुल रहा था मेरा ये। ओके। हाँ हाँ, यूट्यूब में था, हाँ। हाँ नहीं खुल रहा था। हाँ नहीं, हमारा नहीं खुल रहा था, उनका दिया था आईडी। तो उनका जो आईडी था तो उस पर नहीं खुला ना सर। नहीं खुल रहा उसका पासवर्ड कुछ वन मैंने तो वन बहुत फाइव बहुत ट्राई की थी लेकिन खुल गया था बाद में। बाद में खुल गया। हाँ सुप्रिया जी का भी खुल गया बाद में। हाँ। उनका 5 अंकों का था। ठीक है, ध्यान हाँ, ध्यान हो गया पांच ना वन आपका। वन मारना चाहिए था, मैंने 4 मारा, नहीं आया, 5 मारा, बाद में आया। हाँ, बड़ी देर के बाद में मिला। पर 9:30 बजे मिल गया था मुझे। हाँ, मिल गया था। मैंने कुसुमाकर जी को बताया था कि 9:30 बजे से है। यस। और मैं तो 9 बजे से ही लगाई जा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ, आज क्या हो रहा है ये लग क्यों नहीं रहा। तब मेरी ये सब मेरी चले बहू ने गए, मैं कहा। ध्यान में गई थी, ये सब चले गए। फिर हाँ। मैंने अपनी बहू से पूछा ये क्या हो गया इसमें आज। तो वो कहने लगी नीचे तो पढ़ लिया करो क्या लिखा है इसमें। ये तो 5-1-1 है। मैंने कहा नहीं, वो तो रोज 4-4 पे खोलती हूँ।
देखा तो वो सचमुच 5 थे। हम्म। ऐसे ही तो है बुड्ढों का हाल। बुढ़ापे में ना आधी मति खराब हो जाती है। कुछ सब नहीं है बच्चों का मतलब, सहारा लेना, वो सब सबके बच्चों का साथ होता सहारा है। लेना पड़ता है। यस यस। बुढ़ापे का ही नहीं, तो दूसरों का भी होता है। यस। संदीप जी कहाँ है आप? बुक नहीं है, बाहर है? उससे आप तो बहुत अच्छे हैं। आपकी ये जो है ना, तुम्हारी अच्छी है मेंटली। हाँ। सुप्रिया जी हमारे। सर वो किताब हाँ। है क्या? ब्रेन स्मृति अच्छी है आपकी। लेकिन आप प्राप्ति तो आपको ज्यादा हो रही है, मुझे लग हाँ रहा वही बोल रहे हैं हम। उल्टा हो रहा है, बुढ़ापा कम हो रहा है उधर। है। यस। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है, आ रही है। संदीप सर जी। वो ऑनलाइन मिलती है क्या, जो आपने वो बताया अभी? वो लिंक भेजी है ना एमबी पब्लिशिंग की, वही ऑनलाइन मिल सकती है। ये जो बुक है ना, हमेशा साथ में रखनी है, किसी को भी पढ़ने के लिए दे सकते हैं, किधर भी रह सकते हैं। तो वाक शक्ति है और संकल्प शक्ति, दोनों इंपॉर्टेंट है, संकल्प शक्ति और वाक शक्ति। हमें पता चलता है वाक क्षेत्र की किताब है मेरे पास सर, वाक क्षेत्र वाली। है ना? तो ठीक है। तो इसका हाँ। पीडीएफ मिलता है, देखता हूँ पीडीएफ मिला तो मैं सबको डाल दूँ। तो जिसको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ ले सकते हैं। मैं अभी तक पूछा नहीं पीडीएफ के बारे में, देखेंगे। हम्म। ये मराठी है, हिंदी नहीं है। ये यस। लेकिन वही आवृत्ति हिंदी में है मेरे क्या पास ये? है। हाँ हाँ, मेरे पास है, वो मराठी में है। ये बुक ठीक है, ये बुक है, ऐसी ही बुक है। मतलब वाक क्षेत्र ही है क्या ये किताब? नहीं, संकल्प दोनों है, वाक क्षेत्र और संकल्प शक्ति दोनों है। चलो ये मंगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, वो ग्रुप में भेजा है लिंक। ठीक है, ऑलरेडी। तो किसी को नहीं मिलता है तो बोल दीजिए, वो फिर से भेजेंगे। यस। रितु जी वो दिल्ली दिल्ली में से ही आएगी बुक। हाँ, मैं सबको दिल्ली में ये बुक हो। ठीक है। हाँ। ओके सर, ओके। हाँ। यस। तो मैं इधर आई। ठीक है, और किसी को प्रश्न है तो ध्यान करने के लिए हम जाएंगे, ध्यान करेंगे। सर, चलो बैठेंगे। यस बोलिए। सर, हाँ बोलिए कल बोलिए। आपने एनर्जी काफी हाई की हुई थी ना ध्यान में। एनर्जी ना, क्या बोले, एनर्जी ज्यादा की थी ऐसा बोल रहे क्या? हाँ, कल ध्यान में। हाँ, वो अपने आप होती है। अच्छा, मुझे थोड़ी देर के लिए तो प्रॉब्लम होने लगी थी, लेकिन मैंने देखा तो आपको प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, मैं सबके सामने नहीं बोल सकता अभी कि ये बंद करो, ऐसा नहीं बोल सकता। और हाँ, बाकी, हाँ, और कल मास्टर भी ज्यादा थे हमारे साथ। हाँ। यस। लेकिन जैसे ही आपने बोला था ना कि जगन्नाथ प्रभु की कृपा से हो रहा है ऐसे करके, तो मैं जगन्नाथ प्रभु को ही भूल गई थी। मेरे को एक मिनट के लिए मैं यही भूल गई कि जगन्नाथ प्रभु दिखते कैसे हैं। फिर हम्म। मतलब वो प्रभु का चमत्कार ही था। और हम्म। फिर मुझे बहुत सुंदर श्री कृष्ण भगवान की जब मैं ढूंढने लगी ना मन ही मन में हम्म। कि जगन्नाथ प्रभु दिखते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, मैं भूल गई हूँ, ऐसे एकदम से मेरे मन में व्यथा हो गई। तो हम्म। फिर भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर छवि जो सामने आई, उसको मैं देखती रह गई। एक सेकंड के लिए वो आई, और ऐसी छवि मैंने आज तक कहीं पर भी किसी भी फोटो में नहीं देखी उनकी, जो छवि वो आई थी। और मुझे तो पता भी नहीं था ये श्री कृष्ण भगवान है, वो मन में जैसे आया कि ये श्री कृष्ण भगवान है ऐसे करके। और उनका जो फेस था ना सर, वो सांवले रंग पे सुनहरा था। मतलब हम्म। बहुत, उनका जो आभा था, आभा थी ना सुनहरी सुनहरी, हम्म। बहुत सुंदर फेस। तो फिर बाद में मुझे जगन्नाथ प्रभु का फेस भी दिखाई दिया। तो वेरी। मैं ढूंढ रही थी। हाँ, आप वो पिक्चर चित्रकारी कीजिए ना, तो एआई पे कीजिए, है ना? तो सर आपको हेल्प करेंगे उसमें, एआई पर कर सकते हो, जैसे चाहिए वो एआई पे बना सकते हैं। लेकिन सर वो थोड़ा एआई को भी तो वो इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा ना, तो वो मैं बता नहीं पाऊंगी ना कि कैसे, क्योंकि वो तो मन में है, शब्द कुछ मिल नहीं रहे उसके लिए।
100% तो नहीं आएगी, एटलीस्ट 50-60% तो आएगी। और जैसे कल इन्होंने मुझे बोला था कि ये कह रहे थे कि ये बैठे हुए हैं लेकिन इनके अंदर से ना दूसरी बॉडी निकल के हिल रही है। हाँ, वेरी गुड। मुझे तो समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। डोंट वरी, कुछ नहीं होता है। जो किसी का चेहरा बनाने वाले हैं ना, वो तुम बताने का ऐसा आंखें थी, ऐसा ये है, तो बना सकते हैं। हम्म। यस। बहुत सुंदर था कल, कल का बहुत बहुत सुंदर था। है ना। हाँ। कभी कभी होटल वाला खाना अच्छा लगता है ना, वैसा होगा। राइट सर, राइट। हैं? ठीक है। तो ठीक है, और किसी कुछ पूछना है चलिए, तो पूछ सकते ध्यान हैं। लीजिए। हम्म, वैसे ध्यान के लिए जाएंगे। महेश जी को भी धन्यवाद, उनके माता जी को भी धन्यवाद, योगिता जी को भी धन्यवाद। ठीक है, अच्छा हुआ। आगे हम चालू करेंगे डायरेक्टली आज। आंखों को बंद कीजिए और ध्यान के लिए बैठिए। मैं स्वयं और सभी को क्षमा करता हूँ या करती हूँ। मैं शांत और तनाव मुक्त हूँ। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ। मेरा शरीर और मन स्वस्थ है। मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। मुझे धन और अवसर मिल रहे हैं। मैं समृद्ध बन रहा हूँ या बन रही हूँ। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ या जी रही हूँ। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। मैं नियमित ध्यान करता हूँ, करती हूँ। मैं आध्यात्मिक ज्ञान सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, जी रही हूँ। मैं हर दिन अधिक जागरूक बन रहा हूँ, बन रही हूँ। मुझे जीवन पर पूरा भरोसा है। मेरा मन शांत है। मैं चिंता छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। मैं बदलाव को खुशी से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मेरे जीवन में सही लोग और अवसर आ रहे हैं। मेरा जीवन संतुलित हो रहा है। मैं प्रेम और करुणा से भर रहा हूँ या भर रही हूँ। मैं शांति और समृद्धि से भर रहा हूँ, भर रही हूँ। ध्यान में प्रवेश का अभी संकल्प करो। अभी धीरे धीरे हमारा जो शरीर है शीतल बनने लगेगा। हेड से लेके पैर तक धीरे धीरे हमारे शरीर के सभी अवयव धीरे धीरे वे रिलैक्स हो रहे हैं। आराम से बैठना है, शांति से एकदम। सांस को लेना है और छोड़ देना है। रिकॉर्डिंग करता हूँ। बी को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। मैं जीवन को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है। हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे बाहर आना है। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सबको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसे कुछ बोलना है बोल सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में लिख सकते हैं।
यस। 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 योगिता जी बोलिए मैम। योगिता जी आपको है ना, जोशी सर का नंबर है आपके पास? नहीं सर। हाँ मैं देता हूँ आपको, ठीक है। यस। यस भेज देता हूँ, पिरामिड के लिए। हाँ ओके। आपके वो पिरामिड लेंगे ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक यू। हाँ गाना अच्छा आ रहा है सर, आपका म्यूजिक अच्छा था सर। अच्छा था ना। यस। हम्म, थैंक ये मुझे कौन सा बोलो? यू। ये जापानीज। रिकॉर्डिंग किया था वो इनका सर ने। हाँ ये यस, एक कैफे में रिकॉर्डिंग किया है हमने। प्रोग्राम के लिए। यस। यस। यस महेश जी। यस रितु जी। यस राम प्रसाद जी बोलिए। यस। देखो ना, आपका सर्टिफिकेट भी मेरे यहाँ पहुंच गया बाद में, आप तो पहुंच गए। यस सही बोल रहे हैं आप। तो मालूम भी नहीं, मर्जी भी किसको मालूम नहीं, इधर आने के बाद देखा मैंने। हम्म। अच्छी तरह रखो, मैं लेता हूँ आपसे। हाँ, मैं अच्छी तरह रखा है। यस वेरी गुड। ओ, अच्छा यस। फ्रेम करके लगाओ। यस फ्रेम करके। यस। यस रितु जी बोलिए मैम। तो ज्ञान अच्छा था। ओके बाकी सब ठीक है। यस। आपको धीरे धीरे खुशियाँ वापस मिलने लगी है। कोई भी जरिया हो आप अच्छे, ठीक है, खुश हो रहे हो, वही हमारे लिए अच्छी बात है ना। यस। यस बने रहिए मैम, चित्रा ये चरुतु मैम, बने रहिए, बाकी सब अपने आप होगा, है ना। यस महेश जी, राम प्रसाद जी बोलिए। आज बहुत जागे जबरदस्त ऊर्जा, हाँ हाँ। बहुत जबरदस्त ऊर्जा रही आज पूरी बॉडी में। हाँ ऐसा रहा जैसे कोई जैसे पंप से ब्लड का सर्कुलेशन जाता ना सर, ऐसे हाँ। इस टाइप के रहा बहुत जोर से। हम्म। वेरी गुड। कंपन भी रहा थोड़ा सा हम्म। उसमें। कंपन होना अच्छी रीढ़ बात है। रीढ़ की हड्डी में कंपन रहा। हम्म। और कोई महापुरुष समझ में नहीं आया, कोई महापुरुष के दर्शन तो जरूर हुए वेरी गुड। सर। झलक झलक दिखी है महापुरुष की। नील 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 वर्ण में थे, नील वर्ण में। हम्म। हाँ। नील वर्ण में। हाँ अच्छा है, नील वर्ण में देखा आपने। अच्छी बात। आप लिख के रखिए जो भी है ना। ये करो। हम्म। यस। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कर दिया ऑलरेडी। आखिरी प्रार्थना। यस आखिरी भी कर। यस। राम प्रसाद जी हम थोड़े थके हैं आज, हमें माफ करना, लेकिन आपका अनुभव अच्छा है। अच्छा है। यस महेश जी ठीक है, मम्मी जी ठीक है। हाँ अच्छा हुआ सर जान। ओके ओके। यस संदीप जी अभी भी ध्यान में, माधुरी जी भी है, ठीक है। रितु जी आप देख लीजिए, फिर से ध्यान आपको जब करना है कीजिए, है ना, तो आपको अच्छा महसूस होना अच्छी बात है, ठीक है। बाकी हम कल मिलेंगे, है ना।
ठीक है ना? यस। आप सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल मिलेंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि।